ईरान पर चीन मेहरबान, इजराइल आग बबूला। पाकिस्तान की तरह ईरान को दिए चाइनीज हथियार। पाकिस्तान की तरह ईरान पर भी चीन मेहरबान हो रहा है। चाइनीज बम ईरान को दे रहा है और इसकी वजह से इजराइल आग बबूला हो गया है और ईरान को तबाह करने की कसम खा चुका है। इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ चुकी है। यहूदी देश ने तेहरान और आसपास के बड़े शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इसके तहत इजराइल ने ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जहां इजराइल के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, तो वहीं चीन ईरान को चाइनीज हथियार देकर सपोर्ट कर रहा है, जिससे सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान का साथ चीन दे तो इजराइल से जंग की सूरत बदल सकती है। क्या वो पाकिस्तान की तरह ईरान को भी हथियार सप्लाई करता है? आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल और ईरान के बीच जंग में क्या अब चीन भी कूद पड़ा है? दरअसल तेहरान में चीनी कार्गो प्लेन की लैंडिंग की खबर से ये अटकलें तेज हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लेन ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर रखे हैं, जिससे ये रडार की पकड़ में ना आ सके। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की है। चीनी कार्गो विमान का इस तरह ट्रांसपोंडर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी गुप्त ऑपरेशन का संकेत देता है। चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग के इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण या प्रतिबंधित सामान हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए उसे बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ऐसे में चीन के इस कदम को अमेरिका को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के सपोर्ट में चीन। इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में चीन पहले ही तेहरान के पक्ष में खड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इससे पहले कहा था कि बीजिंग ईरान पर इजराइल के हमलों पर करीबी से नजर रख रहा है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई का विरोध करता है। चीन ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के गंभीर परिणाम होने का जिक्र करते हुए इजरायली हमलों पर भी चिंता व्यक्त की थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चीन ईरान पर इजराइल के हमलों पर करीब से नजर रख रहा है और ऑपरेशन के संभावित गंभीर परिणामों के बारे में गहराई से चिंतित है। चीन ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है और तनाव बढ़ाने और संघर्ष को बढ़ाने वाले कदमों का विरोध करता है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके लाल रेखा पार कर दी है। चीन ने इजराइल को संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। कयास लगाया जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग में अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस और चीन के शामिल होने के संकेत हैं। ऐसे में डर यह है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पश्चिमी एशिया में हो सकती है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या कोई कूटनीतिक रास्ता इस तबाही को रोक सकेगा या फिर इंसानियत को एक और वैश्विक युद्ध का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान के साथ चीन जैसे शक्तिशाली देश खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं रूस ने भी पहले से ही ईरान को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रखा है। चीन का ईरान के साथ $400 अरब का ऊर्जा समझौता है। चीन ईरान को रणनीतिक साझेदार मानता है। ऐसे में चीन ईरान को आर्थिक सहायता दे रहा है, जिससे तेहरान युद्ध को लंबा खींच सकता है। चीन ईरान पुराने सहयोग। यहां यह कहा जा सकता है कि चीन और ईरान के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग कोई नई बात नहीं। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ही चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी थी। उस समय पश्चिमी देशों से कटे हुए ईरान के लिए चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश मुख्य हथियार सप्लायर बन गए थे। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच रक्षा, तेल और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक की जंग छिड़ी तो पश्चिमी देशों ने ईरान पर हथियारों का बैन लगा दिया था।
उस वक्त ईरान को हथियारों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में चीन ने मौका देखकर ईरान को H-2 सिल्कवर्म एंटी शिप मिसाइलें दी। जब अमेरिका ने सबूतों के साथ चीन को घेरा तो चीन ने कहा ये मिसाइलें उत्तर कोरिया ने दी, लेकिन खुफिया सूत्रों ने पक्का किया था कि कुछ मिसाइलें सीधे चीन से ईरान को दी गई थी। फिर 1990 के दशक में भी चीन ने ईरान को C-801 और C-802 क्रूज मिसाइलें बेची, जो ईरानी नौसेना के लिए गेम चेंजर थी। इतना ही नहीं, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में भी चीन की मदद की खबरें आई और एक बार फिर चीन ऐसा ही करने जा रहा है। ईरान ने चीन से मंगाया मिसाइल फ्यूल। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि ईरान ने चीन से हजारों टन मिसाइल फ्यूल मंगाया। इस फ्यूल से हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें खड़ी की जा सकती थी। दरअसल ईरान को काफी पहले से इजरायली हमले का अंदेशा हो चुका था। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की धमकियों ने ईरान को अलर्ट कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साल भर के अंदर दूसरी बार चीन से मिसाइल फ्यूल खरीदा है। इससे पहले इस साल जनवरी-फरवरी में 2 ईरानी जहाजों गोलबॉन और जयरान ने चीन से 1000 टन सोडियम परक्लोराइड लोड किया, जो इस फ्यूल का कच्चा माल है। इससे 260 छोटी मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। चीन ने ईरान को दिए कौन कौन से हथियार? चीन ने ईरान को समय समय पर कई तरह के सैन्य उपकरण और तकनीकें सप्लाई की है। मिसाइल तकनीक 1990 के दशक में चीन ने कथित रूप से ईरान को सिल्कवर्म एंटी शिप मिसाइलें दी थी, जो बाद में ईरान ने घरेलू स्तर पर भी विकसित की। ड्रोन तकनीक ईरान के सशस्त्र ड्रोन्स जैसे शाहिद सीरीज के पीछे चीनी डिजाइन और कंपोनेंट्स की प्रेरणा होने की बात भी विशेषज्ञ करते हैं। साइबर तकनीक चीन ने ईरान को सर्विलांस और साइबर डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग दिया है, जिससे ईरान को घरेलू असंतोष दबाने और साइबर युद्ध में ताकत मिली। चुपके चुपके हथियारों का खेल चीन की हथियार आपूर्ति सीधे तौर पर ना होकर अक्सर डुअल यूज टेक्नोलॉजी यानी असैनिक और सैन्य दोनों में उपयोग के लायक सामानों के रूप में होती है। इसके लिए वह निजी रक्षा कंपनियों के माध्यम से होती है। कई बार यह तकनीक ईरान को पाकिस्तान या उत्तर कोरिया के जरिए ट्रांसफर की जाती है, जो चीन करता है ताकि चीन पर कोई सीधे उंगली ना उठा सके। इजराइल ईरान जंग में क्या है चीन का रोल? जब से इजराइल ईरान टकराव खुलकर सामने आया है, विश्लेषकों की नजर अब चीन की भूमिका पर है। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, उनके विश्लेषण में चीन की मदद साफ दिखती है। उदाहरण के लिए ईरान की तरफ से इस्तेमाल किए गए कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के कुछ हिस्सों में चीनी मूल की तकनीक की संभावना जताई गई है। इसके अलावा ड्रोन्स में इस्तेमाल नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन मॉड्यूल का सोर्स ट्रेस करने पर कई बार चीनी कंपनियों से लिंक पाए गए हैं। चीन भले ही अभी इजराइल ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ना हुआ हो, लेकिन उसके हथियार, तकनीक और रणनीतिक समर्थन ने ईरान को इस टकराव में टिके रहने की ताकत दी है। चीन इस पूरे संघर्ष में खामोश लेकिन एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ दे सकता है, वहीं उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ दे सकता है। ईरान के पास पहले से उसके प्रॉक्सी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती की ताकत है। तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई देश हैं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर इजराइल पर ईरान के और हमले होते हैं तो अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो सकता है। यहां तक कि वो इस युद्ध में नाटो को भी खींच सकता है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस ने शनिवार को ही ईरान को चेतावनी भी दी है। जवाब में ईरान ने कहा है कि जो देश इजराइल की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा। अरब सागर और लाल सागर में उन देशों के जहाजों को ईरान टारगेट करेगा। इन सब हालातों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले 72 घंटे में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो और खराब तस्वीर नजर आएगी और चीन और अमेरिका इस युद्ध में कूदे तो इजराइल और ईरान में भारी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि चीन तो साफ कर चुका है कि वो इस जंग में कूदने जा रहा है और जिस तरह से वो ईरान की मदद कर रहा है, ऐसे में अब दुनिया में एक और जंग की शुरुआत हो चुकी है जो कई देशों पर अब असर डालने वाली है। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।